जो माफिया को सिर्फ क्राइम के नजरिए से देखता है वो माफिया की असली पावर को कभी नहीं समझ पाएगा। माफिया से सीखने के लिए उनकी स्ट्रेटेजी, माइंडसेट और उनका कोड समझना जरूरी है। आज हम बात करेंगे माफिया के उन 10 पावरफुल रूल्स की जो अगर तुम्हारे अंदर हो तो तुम दुनिया के सामने अपनी एक पावरफुल और कॉन्फिडेंट इमेज को स्टेब्लिश कर पाओगे। But are you strong enough to carry these rules in your life? कोई तुम्हारे कितना भी करीब हो, हमेशा याद रखो हर कोई धोखा दे सकता है। सो रूल नंबर 1, ट्रस्ट नोबडी। चाहे तुम किसी से कितना भी प्यार कर लो या भरोसा, इंसान के अंदर एक सेल्फिश साइड हमेशा होती है। अगर वो साइड ट्रिगर हो जाए तो चाहे अपने फायदे के लिए या सेल्फ डिफेंस में कोई भी तुम्हें धोखा दे सकता है। इसलिए माफिया के वर्ल्ड में लॉयल्टी सबसे कीमती चीज होती है। सो रूल नंबर 2, लॉयल्टी ओवर एनीथिंग। माफिया के लिए लॉयल्टी एक करेंसी है। तुम्हारे लॉयल कनेक्शंस तुम्हारी असली स्ट्रेंथ है, उन्हें कभी मत तोड़ना। इसलिए रूल नंबर 3, रिलेशनशिप ओवर मनी। माफिया हमेशा पैसे से ज्यादा रिश्ते को वैल्यू देते हैं। राइट पीपल, सॉलिड सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। अगर तुम्हारे पास ये चीजें होंगी तो तुम जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, जितनी चाहो उतनी ऊपर जा सकते हो। बाकी बिजनेस और लाइफ दोनों में लोग उन्हीं पर ट्रस्ट करते हैं जो रिलेशनशिप बनाते हैं। और अच्छा नेटवर्क बिल्ड करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन होनी चाहिए। तुम्हारी रेपुटेशन एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे नाम को तुम्हारे काम से ज्यादा आगे ले जा सकती है, या फिर इसका उल्टा। माफिया के लिए नाम और इज्जत सब कुछ होता है। तुम्हारे आसपास के लोग कैसे तुम्हें देखते हैं इस पे काम करो। सिर्फ अपनी नहीं, अपने दोस्तों की भी इज्जत बनाओ। इसलिए दोस्तों के बारे में कभी भी बैकबाइटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सर्कल की रेपुटेशन तुम्हारी खुद की भी वैल्यू बढ़ाती है। और या फिर इसका उल्टा। मैंने कई बार देखा है कुछ लोग जब हाथ मिलाते हैं तो सिर्फ 2 उंगलियां आगे कर देते हैं। भाई बाकी 3 उंगलियां कहाँ घिसा रहे थे, जो इतनी थक चुकी हैं कि अब ठीक से पकड़ भी नहीं बना सकती। और वही कुछ लोग ढीला सा हाथ आगे कर देंगे। पर वही अगर तुम एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप के साथ हैंडशेक करते हो तो ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को दिखाता है। सामने वाले के दिमाग में ये सिग्नल जाता है कि तुम बहुत सिक्योर हो और कॉन्फिडेंट हो। सो हमेशा ऐसे हाथ मिलाओ कि सामने वाला तुम्हारी स्ट्रेंथ और एनर्जी को फील करे। और अगर कोई एटीट्यूड में ढीला सा हाथ तुम्हारे आगे कर दे तो क्या, तो तुम भी उसे सेम रिस्पॉन्स मत देना। डोंट डू दैट। इसकी बजाय उसके हाथ को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग ग्रिप के साथ पकड़ो और शेक करो। उसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस और डोमिनेंस फील होनी चाहिए। Let's see what handshake tells us. अगर कोई आपका हाथ बहुत टाइटली स्क्वीज कर रहा है, it shows their aggressive and dominating personality. A limp grip और a weak handshake उनकी weak personality या फिर disinterest शो करता है। अगर कोई prolonged यानी देर तक handshake कर रहा है without pumping your hand, this implies they have personal interest in you. दोनों हाथों से handshake करना warmth and friendliness depict करता है। ये usually seniors और elders करते हैं। अगर कोई vigorously handshake कर रहा है and continue pumping your arm up and down, तो या तो वो overeager और excited है या फिर nervous है। If they turn your hand down and उनका हाथ ऊपर है while shaking, then they wish to take control and dominate. And lastly, जो trustworthy and confident है, always does a firm and strong handshake. Why, which one am I talking to? Who's the boss? Well, I'm the oldest. Clearly. Are you laughing at my brother? अगर तुम्हारे सामने कोई बाहर का लड़का जिसे तुम नहीं जानते तुम्हारे दोस्त का मजाक उड़ा रहा है, तो तुम्हारा काम है अपने दोस्त का साथ देना। तो उस जोक पर हंसने की बजाय बिना स्माइल किए जो जोक मार रहा हो उसके चेहरे की तरफ देखो। इससे उसे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा। बाकी इट शुड बी अ कॉमन सेंस, वरना कोई दूसरा लड़का तुम्हारे दोस्त पर जोक करे और तुम उस पे हंसो, दैट्स पैथेटिक। सुपरमैन इंसानों के बीच में रहता हुआ एक एलियन है और इतनी पावर रखता है कि अकेला पूरी इंसानियत का खात्मा कर सकता है, जो पूरी धरती को उठा के बेंच प्रेस कर सकता है, और जिसके शरीर को ना कोई बुलेट छल्ली कर सकती है और ना कोई मिसाइल उसे मार सकती है।
इवन परमाणु हथियार भी उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी ब्रूस वेन, जो कि एक आम इंसान है, वो सुपरमैन को इतना मारता है कि उसकी मम्मी याद दिला देता है। परमाणु से वो नहीं मरता, पर एक आम इंसान के सामने अपनी मम्मी को याद कर रहा है। व्हाट द फक, लाइक हाउ, कैसे, ये कैसे पॉसिबल है? मैं बताता हूं कैसे। क्योंकि सुपरमैन की एक वीकनेस होती है और वो है क्रिप्टोनाइट। अगर उसे इस हथियार से मारा जाए तो वो मर सकता है। और मैंने इससे ये सीखा कि सुपरमैन, जिसे कोई नहीं हरा सकता था, पर जैसे ही उसकी एक वीकनेस सामने आई तो उसे भी अपनी मम्मी को याद करना पड़ा, उसे भी धूल चाटनी पड़ी, उसे भी हार का सामना करना पड़ा। और उसके बाद बहुत लोगों ने उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाया। तो रूल नंबर 7, नेवर शो योर वीकनेस। जिंदगी में कभी भी अपनी वीकनेस किसी के सामने एक्सपोज मत करो। तुम्हारे दुश्मन सिर्फ तुम्हारी वीकनेस को टारगेट करेंगे। माफिया का एक सिंपल रूल है, हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखो, चाहे अंदर से कितना भी मुश्किल हो। और जो ज्यादा बोलता है वो अक्सर अपनी कमजोरियों को एक्सपोज कर बैठता है। सो रूल नंबर 8, स्पीक लेस देन नीडेड। कुछ लोग जितनी बात बतानी चाहिए उससे ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं और ये वीकनेस है। इफ यू डू दैट यू आर अ वीकलिंग। ट्रस्ट मी ब्रो, खुद से पूछ के देखो, इफ यू डू दैट यू नो यू आर अ वीकलिंग। अनलेस ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो तुम्हारे लिए, जब तुम ऐसी किसी फील्ड में हो। बट जनरली इफ यू एक्सप्लेन अ लॉट whatever you feel and you try to explain it to others, then you are a weakling and you know that, but you can change that। क्योंकि सारी जो परसेप्शन होती है वो तो साइकोलॉजिकल होती है। तो माफिया के जैसे इन्फ्लुएंस करने के लिए आगे से सिर्फ अपनी बात कहो, फिर उसे एक्सप्लेन मत करना जब तक तुमसे एक्सप्लेनेशन ना मांगी जाए। और तुम अपनी बात को जितने कम शब्दों में बोलोगे वो उतनी ही इम्पैक्टफुल होगी और उतना ही असर करेगी। वही अगर तुम अपनी बात कह के उसे एक्सप्लेन करते रहोगे तो वो अपना असर खोती जाएगी, क्योंकि सामने वाला तुम्हें वीक समझेगा और वीक लोगों की बातों का लोग असर नहीं लेते, चाहे वो कितनी ही असरदार या लॉजिकल हो। और ज्यादा बोलने से तुम अपने सीक्रेट्स भी लोगों तक पहुंचा देते हो, और अगर लोगों को तुम्हारे सीक्रेट्स पता चल गए जो नहीं पता होने चाहिए थे तो वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो रूल नंबर 9, कीप योर सीक्रेट्स टू योरसेल्फ। एंड रूल नंबर 10, नेवर ब्रेक योर वर्ड्स। जब तुम किसी को अपने वर्ड्स देते हो या कोई प्रॉमिस करते हो तो उसे पूरा करो। अपनी कही बातों से भागना, इससे तुम्हारी रेपुटेशन खत्म हो जाती है, क्योंकि जो कहा वो कर देना ये स्ट्रेंथ को दिखाता है। और जो अपने कहे शब्दों से भागता है वो खुद से ही भाग रहा है, वो खुद को ही रिजेक्ट कर रहा है। और खुद से भागने वाले खुद को क्या संवारेंगे। ओके, सो माफिया क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व जरूर रहते हैं, पर इन एक्टिविटीज को करने के लिए उनमें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और पावरफुल पर्सनैलिटी होती है। वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि भाई जो भी हायरार्की में टॉप पर है वो एक स्ट्रॉन्ग इंसान है। ये कॉमन सेंस है, चाहे अच्छा हो या बुरा, ये उसकी मॉरल वैल्यूज हैं, ये सबकी अलग अलग होती हैं। पर ये थी कुछ क्वालिटीज जो एक माफिया लीडर अपने अंदर रखता है। और समझदार तो वही है जो नेगेटिव से भी कुछ पॉजिटिव सीख ले। जैसे फटे हुए दूध से पनीर निकल आता है, वैसे ही माफिया से निकले ये 10 रूल्स तुम्हें हर सिचुएशन में डोमिनेंट बनाते हैं। बाकी इस वीडियो का पार्ट 2 भी होगा, क्योंकि इसमें मैंने पर्सनल रूल्स बताए हैं जो तुम्हारी खुद की पर्सनैलिटी के लिए हैं। अगले वीडियो में कुछ अलग टाइप के रूल्स बताऊंगा जो तुम्हें कामयाब करेंगे, तुम्हारे काम आएंगे और तुम्हें स्मार्ट बनाएंगे। लाइट जागा मी डूड, राइट। एंड याद रखो, स्ट्रेंथ सिर्फ फिजिकल या मटेरियलिस्टिक नहीं होती। तुम्हारा कैरेक्टर तुम्हारी असली स्ट्रेंथ है, तो इसे स्ट्रॉन्ग बनाओ और अपने धर्म से जुड़ो। बट बी फियरलेस एंड पावरफुल, जस्ट लाइक अ माफिया। You're my older brother, and I love you. But don't ever take sides with anyone against the family again. The key to this business is personal relationships. I always tell the truth, even when I lie. He taught me,
Keep your friends close, but your enemies closer. Never tell anybody outside the family what you're thinking again. Never hate your enemies. It affects your judgment. ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਕੱਚਰਾਂ ਤੇ ਜੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਘੋੜੇ ਜੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਲੇ ਆਤੇ ਨੱਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ